दोस्तों 1,000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसी 1,000 रुपये को बचाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो आप अगले कुछ सालों में 60 से 70 लाख रुपए बना सकते हैं। नहीं, मैं आपको किसी पिरामिड स्कीम के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको 1,000 रुपये से लाख रुपए बनाने के जेन्युइन तरीके बताने वाला हूँ। वो तरीका जिसकी हेल्प से वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग मिलीनियर बने। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इनकी तरह मिलीनियर बन जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करना शुरू किए तो यकीनन आप इतने पैसे तो जरूर बना सकते हैं जिससे आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1,000 रुपये भी हैं और अभी आप 20 से 25 साल के हैं तो आप अभी से ही इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अपने पहले 1,000 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करें। दोस्तों, मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिंग की वो सारे तरीके जिसमें से सिर्फ 1,000 रुपये से शुरू करके आप लाखों का रिटर्न हासिल कर सकते हो। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न पाने के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों अगर आप महीने के 1,000 रुपये भी एक सर्टेन पीरियड तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी सोच से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न पाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो बस समय की। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और जितने लंबे समय तक आपका पैसा मार्केट में रहता है आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि अभी मेरी और आपकी एज 20 साल है। आपने इसी एज से निफ्टी 50 में हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। अगले 30 सालों तक आप 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते रहेंगे। 30 सालों के 360 महीनों में आप टोटल 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे और जब आपकी एज 50 साल हो चुकी होगी तब आप ये पैसे निकालेंगे तो आपके 3,60,000 के इन्वेस्टमेंट पर 15% के रेट के हिसाब से आपको टोटल 70 लाख रुपए मिलेंगे। याद रहे, ये 70 लाख रुपए आपको सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बदले मिलेंगे। अगर आगे जाकर आपकी इनकम बढ़ती है और आप इन्वेस्टिंग अमाउंट बढ़ाते हैं तो आपको मिलने वाला रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और दूसरी ओर मैं हूँ जो आपकी इन्वेस्टिंग शुरू करने के 10 साल बाद यानी कि 30 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करता हूँ। मैं निफ्टी 50 में हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आपके द्वारा किए जा रहे इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज़्यादा है। इसके बाद भी हम दोनों की 50 साल की एज में आपको 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के बदले 70 लाख रुपये मिलेंगे और वहीं मुझे 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी सिर्फ 45 लाख रुपये मिलेंगे, जो आपके 25 लाख रुपए से कम होगा। आपने 30 साल में 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट करके 70 लाख रुपए बना लिए। वही मैं आपसे 2 गुना अमाउंट 7,20,000 रुपये इन्वेस्ट करके भी आपसे 25 लाख रुपए कम बना सका। इस एग्जाम्पल में आपने देख लिया कि किसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। जाहिर तौर पर वो आप ही हैं। मैं आपसे 2 गुना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करके भी आपसे पीछे रह गया हूँ। जानते हैं क्यों? वो है समय। समय ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट बहुत से ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह 20s में होता और मुझे मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती तो मैं सिंपली निफ्टी 50 में SIP करता। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी ये करनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद या किसी एक्सपर्ट से लेने चाहिए। ये तो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि ये सब SIP और इंडेक्स फंड क्या है। आइए इसे आराम से समझते हैं। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का टाइप है। नए और एवरेज ट्रेडर के लिए इंडेक्स फंड को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें जोखिम काफ़ी कम होता है और ये किफ़ायती भी होता है। इंडेक्स फंड उस थ्योरी पर बेस्ड है जिसके मुताबिक लॉन्ग टर्म में मार्केट किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट को आउट परफॉर्म कर सकता है। इस इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ समय तक नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बाद के सालों में जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा और कुछ सालों बाद आपको रिटर्न के तौर पर बड़ा अमाउंट प्राप्त होगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए SIP से शुरुआत कर सकते हैं। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता यह है कि आपको अपने बजट के हिसाब से एक अमाउंट सेलेक्ट करना होता है जो आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक बार SIP शुरू हो जाने के बाद बैंक आपके अकाउंट से फिक्स अमाउंट निकालकर आपके द्वारा चुने गए फंड्स में इन्वेस्ट करता रहेगा। आप अपना SIP डेली, वीकली और मंथली के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। आप अपने SIP की शुरुआत 500 रुपये महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP आपको इन्वेस्टमेंट की पूरी छूट देता है। जब आपकी इनकम कंटिन्यू रहे तब तक आप अपनी SIP को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब आपके पास पैसों की कमी हो तब आप SIP को रोक सकते हैं या पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं।
इस छूट के बाद भी बहुत सारे लोग SIP को शुरू करने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी महीने का वो पैसा नहीं भर पाए तो फिर क्या होगा, कहीं उनकी SIP कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, और अगर उनकी SIP कैंसिल हो जाए तो कहीं उनका इन्वेस्टेड अमाउंट डूब तो नहीं जाएगा। दोस्तों, SIP है, किसी बैंक का EMI नहीं। जो आपने नहीं भरा तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम अमाउंट नहीं है तो आपका SIP पेमेंट फेल हो जाएगा, और इस पेमेंट की वजह से ना तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाती है और ना ही इसका असर आपकी SIP पर पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर आपका लगातार 4 बार पेमेंट फेल हुआ तो फिर आपका SIP कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझने के लिए 4 महीनों का टाइम काफ़ी होता है। इन 4 महीनों के अंदर अगर आप फाइनेंस रिकवर कर सकते हो तो फिर आप अपना SIP कंटिन्यूस कर सकते हैं, या फिर आप SIP बढ़ाने की कंडीशन में नहीं है तो फिर आप इसे खुद पॉज भी कर सकते हैं। बाद में जब चाहे आप इसे शुरू भी कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से SIP को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं तो आप वो करके अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो SIP शुरू तो कर लेते हैं लेकिन वो इसे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूस नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोग मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो नुकसान में जा रहे हैं और उनका पैसा डूब रहा है। इस कंडीशन में लोगों के इन्वेस्ट किए हुए पैसे कम होने लगते हैं, जिसको देखकर उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब रहा है और अब अपना पैसा कहीं और ज़्यादा डूबे। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी नुकसान होने पर अपना पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं, और जब वो अपने पैसे मार्केट से निकाल लेते हैं तब उन्हें असल में नुकसान होता है, क्योंकि इससे पहले जो उन्हें नुकसान दिख रहा था वो बस पेपर लॉस था, और मुमकिन था कि आने वाले सालों में वो पैसे बच सकते थे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अक्सर ऐसा ही होता है। शुरू के कुछ सालों में आपको नुकसान दिख सकता है, लेकिन अगर आपने सब्र से काम लिया तो फिर वही पैसे आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न के तौर पर मिलेंगे। पेपर लॉस होने के बाद भी जिन्होंने अपना SIP कंटिन्यूस रखा वो बाद में प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन जो लोग पेपर लॉस देखकर ही अपने पैसे निकाल लेते हैं उन्हें रियल में लॉस हो जाता है। ना सिर्फ अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर बल्कि बाद में जो पोटेंशियल ग्रोथ होने वाली थी उससे भी वो अपना हाथ धो बैठते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वॉटिलिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। वॉटिलिटी से डरने वाले लोगों से ही वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब भी वो किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो ये मान लेते हैं कि मार्केट अब अगले 5 सालों के लिए बंद हो चुका है। वॉरेन बफेट के इस स्टेटमेंट का मतलब है वॉटिलिटी मार्केट का नेचर है, इसे बदला या बड़ा नहीं किया सकता। ऐसे में अगर आप इन्वेस्ट करने के तुरंत बाद ही क्लोज मॉनिटरिंग करते हो और जरा सा भी नुकसान होने पर घबराने लगते हो तो फिर इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप में सब्र नहीं है। अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको सब्र से काम लेना होगा। थोड़े बहुत नुकसान होने पर भी आपको SIP कंटिन्यूस रखना होगा और फिर देखना आपके पास मोटी रकम जमा होगी। हाई रिटर्न पाने के लिए SIP कितना इफेक्टिव है ये मैं आपको इस कैलकुलेशन के जरिए बताता हूँ। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया था। अब उनकी उम्र 93 साल की हो चुकी है और फिलहाल उनका नेटवर्थ $122 बिलियन का है। और अब मान लेते हैं कि अभी आपकी एज 20 साल है। 20 साल की उम्र से ही आपने हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया था। अब आप 71 साल तक ये SIP कंटिन्यूस रखोगे। अब आप 70 साल बाद आपकी उम्र होगी 91 ईयर। इतने सालों में आप टोटल 8,52,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होंगे, और 15% के रेट के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा कमेंट में बताओ। अगर आप नहीं बता रहे हो तो मैं बताता हूँ आपको मिलेगा लगभग 3,91,00,000 रुपये। जस्ट इमेजिन 71 सालों तक SIP कंटिन्यूस रखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप 30 से 40 साल के लिए भी SIP कंटिन्यूस रखते हो तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर जितना अधिक रिटर्न चाहिए आपको उतनी ही जल्दी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी होगी। दोस्तों, मैंने बहुत से एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश की कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसे नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम और सब्र की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें तो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड ऐसे दोस्तों के साथ टैग या शेयर करो जो भविष्य में करोड़पति बनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।